एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं, हाँ ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के ये चीज जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हमें कमियां हैं, तब आपको कोई न कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है, पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आप चलें। परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी है। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओ। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते, क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप इन त्रुटियों के झरोखे से देखिए। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आंख पर पर्दा बांध दे तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नजर आएंगे, हम आपको जो असलियत में नजर आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका है। तो इसलिए ये 4 चीजों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है, और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ कितनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या जरूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या जरूरत। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं।